कार्य में उन्नति होती है। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। कई लोगों से कहते हैं अगर आपको राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध कष्ट देता है तो शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर की जो देहली होती है, दरवाजा होता है, उसकी चौखट पर एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जब शंकर जी को चढ़ा, हम कई लोगों से कहते हैं अगर आप एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी, सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे। महीने में 1 बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने? जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिव जी को महीने में कम से कम 1 बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या है। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर। हर व्यक्ति को अपने अंदर ये बात उतारना चाहिए। जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी, जब दुनिया में थक जाओ और तुम्हें यह महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, 3 जगह में से किसी भी एक जगह जाकर बैठना प्रारंभ करो। जब तुम्हें लगे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेली हूं, हर तरह से हार चुकी हूं, घर तकलीफ, परिवार तकलीफ, कष्ट तकलीफ, सब जगह तकलीफ है और थक चुका हूं। 3 जगह बताई है जहां जाकर अपने मन की बात आप कह सकते हो, उनके पास जाकर बैठ सकते हो। पहले नंबर पर अपने पिता के पास। थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरे नंबर पर कहा परमात्मा के पास। यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की 2 मिनट। पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य
रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, बस उस गुरु के पास अगर मिल जाए तो 2 क्षण जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण कथा कहती है, अगर मान लो गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु अपने पास की दौलत भी नहीं देगा, गुरु अपने पास का वैभव भी तुमको नहीं देगा, गुरु अपने पास की संपदा भी तुमको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपको मंगता नहीं बनाना चाहता, गुरु आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु अपने पास से कुछ नहीं देगा, देगा तो आप भिक्षुक हो जाओगे, देगा तो आप भिखारी बन जाओगे। गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु केवल एक काम करेगा, जब आप गुरु के सामने जाकर खड़े होगे, अपनी दृष्टि गुरु तुम पर दे देगा और तुम्हारा भंडार भर देगा। तुम्हारा गुरु कुछ नहीं देगा पर दृष्टि जरूर देगा। और कृपा की ना हो जो आकर तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसके पास जाकर बैठो, पिता के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, या परम सत्य रूपी अपने गुरु के पास जाओ। जब जाकर बैठोगे कुछ भी नहीं। बुरा वक्त आता है, पर उस बुरे वक्त को टालने का थोड़ा प्रयास तुम करो। बुरे वक्त को टाल नहीं सकते तो उस समय को निकालने का प्रयास करो। एक बात आपसे पूछें, एक गुंडा, बदमाश, बहुत गंदा आदमी, कोई गंदा व्यक्ति, कोई गुंडा बदमाश तुम्हारे पास आकर आवाज लगाकर बोले, ला तेरी गाड़ी दे तो जरा, मैं आ रहा हूं काम से, ला गाड़ी दे, मेरे को जाना है, थोड़ा काम से आ रहा हूं। तुम क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अरे जम के तो बोलो, बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, ये बदला लिए बिना नहीं मानेगा, पछीट पछीट के मारेगा तुमको। अब तुम करोगे क्या? कि भैया क्या कहोगे? जम के तो बोलो, जा। बहुत बड़ा गुंडा बदमाश, बहुत बेकार व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें धमकाकर जम के ले जा, जरा गाड़ी दे, मेरे को आना है, काम से जा रहा हूं, ला दे गाड़ी जरा। ओ, पहले तो उसको देख के तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, राम जी कहां से आ गया गाड़ी। अब गंदा व्यक्ति आया है, बुरा व्यक्ति आया है, बदमाश व्यक्ति आया है, गुंडा आया है और तुमसे गाड़ी मांग रहा है, और तुम गाड़ी नहीं देना चाहते, नहीं दोगे तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करें कि ये इससे पीछा भी छूट जाए, गाड़ी भी ना दी जाए और ये मारे भी नहीं और हमको परेशान भी ना करे? तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे समझदारी का एक काम करो, भैया मैं चाबी लाता हूं, देता हूं, अंदर जाओ, चाबी ढूंढने में लग जाओ। ना जाने क्यों मैंने तुझसे चाबी रखने का कहता, चाबी कहाँ रखी है? कि झूले पे टंगी है, कि झूले पे तो है ही नहीं, कि कील पे टंगी है, कील पे भी नहीं है। चाबी ढूंढने में लग जाओ, 15-20 मिनट चाबी ढूंढते रहो। वो पूछे क्या हुआ? बस चाबी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। अरे 20 मिनट हो गए, मेरे को तो अर्जेंट काम था, चल तू चाबी ढूंढ के रख, मैं जा रहा हूं। और वो चला गया, फिर नहीं आया। अर्थात उस बुरे व्यक्ति से बचने के लिए
तुमने अपना समय चाबी ढूंढने में लगा दिया तो वो बुरा व्यक्ति चला गया। उसी तरह जैसे बुरा व्यक्ति आया और तुम चाबी ढूंढने में समय निकाल दिया आधा घंटा, तो वो अपने दरवाजे से चला जाता है। उसी तरह जब बुरा वक्त आता है और तुम शंकर के जल चढ़ाने में समय निकाल देते हो, तो वो बुरा वक्त भी निकल जाता है। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप शिव की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? जब आप भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचे। वो बुरा वक्त कब निकलेगा? आप कहते हो मंदिर में गए बैद्यनाथ जी के, बाबा देवघर में हम गए, 8 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। बाबा, कोई बुरा वक्त था जो तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, वो बुरा वक्त तुझे बर्बाद कर देता। इसलिए भगवान ने सोचा कहीं बाहर भेजूंगा तो ना जाने इसके साथ क्या होगा। इसको मेरे इस मंदिर के प्रांगण में लाइन में लगा के रखो, इसका ये बुरा वक्त निकल जाएगा, तब ये मेरा अपना आनंद पा जाएगा। वो बुरे वक्त को काट रहा है और आप किसको दोष दे रहे हो? आप दोष दे रहे हो मंदिर के पंडा जी ने ऐसा कर दिया, लाइन लगा दी, यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई, वहां की व्यवस्था ऐसी हो गई। ना पंडा बुरा, ना तुम बुरे, ना व्यवस्था बुरी। ये तो भगवान देवाधिदेव महादेव की मर्जी है कि किसको कितने घंटे तक मंदिर में खड़ा रखना है और कितने घंटे तक पूजन कराना। यहां किसी की नहीं चलती, देव घर में किसी की नहीं चलती। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये हर हर महादेव बोलने के लिए ही मिली है। हम तो कहते हैं सावन में, पूरे सावन के महीने में चेंज कर दो, हर हर महादेव की जगह कर दो घर घर महादेव है? हम तो कहेंगे कि वो 6 अगस्त को जो श्रावण की शिवरात्रि आ रही है, हर हर महादेव नहीं करना, हमें घर घर महादेव करना है। ब्राह्मण हो
सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, वैश्य हो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, शूद्र हो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसमें थोड़ा सा पीस कर काली मिर्ची अवश्य मिलाओ। और आस्था चैनल के माध्यम से 6 अगस्त को शाम को 7 बजे 1 घंटा शिव का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर श्रावण की इस श्रावणी शिवरात्रि में अवश्य करें। कई लोग कह रहे थे गुरुजी पहले आपके यहाँ से वो फेसबुक यूट्यूब पर डलता था कि सावन के ये वाले सोमवार पे ये चढ़ाना, सावन के वो सोमवार पर ये चढ़ाना। अब की बार आपकी लिस्ट नहीं आई तो निवेदन करेंगे अब की बार जो सावन आया है इस सावन में सबकी श्रेष्ठता है, पर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो शिवरात्रि श्रेष्ठ है श्रावण की। इसीलिए उसी दिन सामग्री की लिस्ट अभी कथा जब चालू होती है उसके प्रथम में और उसके बाद में आप टीवी चैनल के माध्यम से वो लिस्ट आपको बता दी जाती है कि ये सामान चढ़ना है। आप कथा जब पूरी सुनोगे, कथा जब विराम होगी तो कथा विराम होने के बाद एक छोटा सा क्लिपिंग चलती है कि उसमें 6 तारीख वाले कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ चढ़ना है, काली मिर्ची चढ़ना है, कितनी चढ़ना है, गेहूं के दाने चढ़ना है, कमल गट्टा चढ़ना है, तिल्ली चढ़ना है, काली तिल, तो वो सब चीज़ आपको बताई जा रही है टीवी चैनल के माध्यम से। कथा शुरू होती है जब भी लिखवाते हैं और कथा समापन होती है तब भी एक क्लिपिंग आस्था चैनल के माध्यम से चलाई जाती है कि आप ये सामग्री उस दिन रखें और साथ में अभिषेक पूजन करें, शिव का स्मरण। हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर के अंदर महादेव। अब कई लोग कहे महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए करें हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें उसके लिए? उसमें लाल चंदन मिला दीजिए, पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीजों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्ची शिवजी को क्यों चढ़ाई जाती है, केवल रोग की मुक्ति के लिए। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। एकदम सीधा सीधा रास्ता यदि हमारे जीवन में हमको मिल रहा है तो समझ लेना कि मंजिल पास में नहीं है, मंजिल नजदीक में नहीं है। सरलता में कभी सफलता नहीं। कोई चीज सरलता से मिल गई तो समझ लेना कि इसमें सफलता नहीं। पढ़ाई करने बैठे हो, विद्या अध्ययन करने बैठे हो, पढ़ रहे हो, एक बार सफलता नहीं मिली, फिर दूसरी बार पढ़ाई करी, फिर सफलता नहीं मिली तो फिर तीसरी बार पढ़ाई करी। बक्से चलाओ, बक्से नहीं चल रहे हैं कहीं के भी। एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार सफलता नहीं मिली, 3 बार सफलता नहीं मिली। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने एक बार अगर पढ़ लिया तो मुझे सफलता मिलना चाहिए, सफलता प्राप्त होना चाहिए। पर शिव कथा कहती है कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा, कुछ मोड़
जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफलता की ओर बढ़ जाता। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, ये नहीं चल रहे हैं, कान लगाओ इसमें। मेरा जीजी जीजाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई बहन से निवेदन है कि जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटना, मेहनत से पीछे मत हटना, असफलता को देखकर डरना नहीं। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा कर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कभी ना कभी यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चितता है। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना, और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुना। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सुनो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है,
उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन।